मेरे प्रिय बच्चे, वो आ रहा है तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए। तुम्हारे जीवन में आ रहे दुखों को समाप्त कर तुम्हें नई राह दिखाने के लिए वो अपने कदम बढ़ा चला है। अब तुम प्रेम से वंचित नहीं रहोगे। अब तुम्हारी पवित्रता पर सवाल नहीं उठेगा। तुमने जितने कष्ट अब तक झेले हैं वो सहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुम किसी तरह अपने आप को मनाकर वह कष्ट झेलते गए। और अब जबकि तुम इतना सब कुछ सह चुके हो, तो यह तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हारे पक्ष में जीत भेज दी जाए, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। इसलिए यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। मेरे प्रिय, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। जो बीत गया वह बातें भूल जाओ। जो कष्ट अब तक तुम झेल चुके हो उसे भूल जाओ। चुनौतियों को त्याग दो और नई राह की नई मंजिल को स्वीकार कर लो। इस मंजिल में, अब इस सफर पर तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने तुम्हारे जीवन में एक दिव्य गुरु को भेज दिया है। वह दिव्य गुरु जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसके आने से तुम अपनी पवित्रता को भी महसूस कर पाओगे और अपनी ताकत से भी तुम रूबरू हो पाओगे। तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है। संसार में अब तक जो भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आई थी, अब वह चुनौतियां समाप्त होंगी, क्योंकि वह चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। उनका तुम्हारे जीवन में एक विशेष स्थान था। वास्तव में वह तुम्हें तोड़कर बिखेरने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत करने के लिए थी कि तुम किसी के भी सामने झुक ना सको। तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि तुम स्वयं से इतने मजबूत हो सको कि जब तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए तो तुम उससे घबराओ नहीं, उससे भागो नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि मैं यह समझता हूं कि तुम योग्य हो और तुम्हें दिव्य गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, तो जीत तुम्हारा अधिकार बन जाता है। और जब जीत मनुष्य का अधिकार बन जाता है तो उसे यह हर हाल में मिलकर ही रहता है। मेरे प्रिय, इस जीत को स्वीकार लो। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो। यह दर्शा दो कि तुम इस जीत के पूरी तरह से योग्य हो और इसे पाना ही तुम्हारी नियति है। किसी भी हाल में तुमसे तुम्हारे इस जीत को छीना नहीं जा सकता है। यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, हार का सामना करना पड़ेगा। किंतु तुम्हारी जीत को अब कोई टाल ना सकेगा। मेरे प्रिय, अब चुनौती नहीं बल्कि खुशियों का समय है। बहुत सी चुनौतियों का, दुविधाओं का, पीड़ा का, दुख का तुमने सामना किया है। अब उनका सामना करने की बारी चली गई। अब तो खुशी से झूमने की बारी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं। मुझे तुम्हारा समय चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे जो तुमसे कहना है उसे सुनना होगा, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इस बार मैं तुम्हारे लिए इस संदेश में बहुत कुछ लेकर आया हूं। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने भीतर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। ऐसे बदलाव जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है
जो मैं इस संदेश के माध्यम से तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में ही तुम्हें एक दिव्य स्वप्न अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करो। मैं तुम्हें वो पहला कदम बताने वाला हूं जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन अभी से ही पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती हैं। और ये तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि जिस पर मेरी कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सब कुछ सदैव के लिए बना रहता है। और वो चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वो चाहे कितनी ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सारी परेशानियों से बाहर निकाल लाता हूँ। जिस किसी ने भी मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया है। मेरे प्रिय, ये संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का पालन करता भी हूँ और मैं ही इस संसार का संहार करता भी हूँ। मैं ही चीजों को बनाता हूँ, मैं ही चीजों को मिटाता हूँ और मैं ही उनको संरक्षण भी प्रदान करता हूँ। मेरे प्रिय, तुम मेरी ही रचना हो, तुम्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जिन भी जीवों को मैंने बनाया है उन सभी को मैं अवसर प्रदान करता हूँ अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए। मैं निरंतर उन्हें संकेत भी देता रहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ कुटिलता चलते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उस तत्क्षण में वो स्वयं को ही ईश्वर मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई चाल चल रहे हैं और जीवन उसी प्रकार से गति करेगा, लेकिन जल्द ही उनका यह मिथ्या भ्रम मैं तोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोगों के लिए इस समय संसार में कलयुग चल रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, युग जैसा इस संसार में कभी कुछ नहीं रहा। ये मनुष्य का मन है जो उसके भीतर युग का निर्माण करता है। जब मनुष्य साफ दिल का होता है, जब मनुष्य को हर किसी में ईश्वर दिखाई देते हैं, जब मनुष्य को सभी में प्रेम दिखता है, जब मनुष्य दूसरों से संबंध बिना मतलब का रखना बंद कर देता है, उस समय ही उसका जीवन शतयुगी होता है। उस समय वो सतयुग जैसे काल में जी रहा होता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के भीतर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष व मनस्य आ जाता है, उस क्षण में वो कलयुग में जीने लगता है और फिर वो दुखों से घिरता चला जाता है। वो ये जान भी नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं। वो सब कुछ भूलता जाता है, किंतु ये तो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में ये दुख घेर घेर करके आते ही रहते हैं। वो ना चाहते हुए भी अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में समस्या आने के बावजूद भी वो चिंता मुक्त बना रहता है और अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ देता है, तो मुझे मजबूरी में विवश होकर उसकी सहायता करनी ही पड़ती है, चाहे इसमें इच्छा हो या ना हो, क्योंकि यही विधि का विधान है, यही नियति का नियम है। जो मनुष्य साहस दिखाता है, जो मनुष्य स्वयं के अहंकार को नष्ट करता है, जो मैं की भावना से ऊपर उठ करके
दूसरे जनों का कल्याण भी सोचता है, जो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है, बल्कि प्रेम भाव से दूसरे मनुष्यों के प्रति आदर रखता है, दूसरे जीवों के प्रति सम्मान रखता है, यहाँ तक कि जो पर्यावरण को भी अपना मानकर उसका सम्मान करता है, उसका इस जगत में कोई भी हानि पहुंचाने की क्षमता रखता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उसे संरक्षण प्रदान स्वयं ही कर रहा होता हूँ। फिर चाहे वो मनुष्य कितना भी पापी अपने जीवन में क्यों ना रहा हो, चाहे उसने जाने अनजाने में कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना की हों, किंतु जो अपने पाप का पछतावा कर लेता है, उसके जीवन से बुरे कर्मों को मैं धीरे धीरे करके नष्ट कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में न जाने कितनी ही परिस्थितियों को झेला है। याद करो तुम्हारे जीवन का वो दौर जब तुम छटपटा रहे थे, जब तुम्हें लग रहा था कि यही रात सबसे भारी है, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे दुखों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। उस क्षण में तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी और उस तत्क्षण में तुमने मुझसे क्या प्रार्थना की थी? क्या तुम्हें याद आ रहा है? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि कैसे तुम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा जीवन यहीं थम सा गया है? कैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत भी हो सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, उस क्षण में भी तुम क्या महसूस कर रहे थे? अपने भीतर की भावना को समझो। तुम उन सभी परेशानियों से उबर कर बाहर आ गए और फिर भी तुम्हारे भीतर से वो भय नहीं जा रहा। तुम्हें उस भय को समाप्त करना है, क्योंकि ये भय ही है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और ये भय अभी मूर्त रूप नहीं लिया है, लेकिन तुम यदि निरंतर उसी भय के बारे में सोचते रहोगे तो निश्चित तौर पे वो तुम्हारा वो भय मूर्त रूप भी ले लेगा। तुम्हें अपने उस भय को भगाना है, अपने उस भय को मिटाना है, निडर होकर जीवन जीना, दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना और उच्चतम से उच्चतम उपभोग करना ही तुम्हारा लक्ष्य है मेरे प्रिय। तुम्हारे द्वारा मैं इस संसार को देखता हूँ। तुम्हारा नजरिया भी मेरा ही नजरिया है। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें अपने भीतर साहस को भरना होगा। तुम्हें स्वयं से ये कहना होगा, तुम्हें कहना होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। दुनिया का कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं चाहूँ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कठिन से कठिन रास्तों पे चल करके उच्चतम से उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम्हें स्वयं से कहना होगा कि मैं उस परम आत्मा का परम अंश हूँ, इसलिए कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं उस परम आत्मा से भिन्न नहीं हूँ, मैं उनका ही अभिन्न अंग हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं से निरंतर ये बातें करनी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर बसे दिव्यता को जगाना है। तुम्हें अपने भीतर बस रहे ईश्वर के अंश को जागृत करना है। तुम्हें समझना है कि तुम मूल्यवान हो, अपितु अमूल्य हो। तुम्हारा मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें आत्म नियंत्रण करना सीखना है। मेरे प्रिय, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगा कर रखना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तक तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे बुद्धि में जो भी विचार गए हैं, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था। लेकिन आगे तुम्हारे मन में क्या विचार जाएंगे, इस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें चुनना होगा। ये चयन तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे ही चयन तुम्हारे कर्मों का निर्माण करेंगे। तुम्हारा चयन ये तय करने के लिए होगा कि तुम्हें ईश्वर के
दिव्य रास्ते पे चलना है या फिर शैतान के बताए मार्ग पर चलना है। एक ऐसे मार्ग पर चलना है जहाँ प्रारंभ में तो सब कुछ प्रकाशमय लगता है, किंतु अंत उसका केवल अंधकारमय है। या फिर तुम्हें ईश्वर के उस दिव्य मार्ग पे चलना है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन तो प्रतीत होता है, किंतु उसके बाद एक सुनहरा भविष्य और उज्जवल जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये चयन करना होगा। ये चयन तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और तुम जानते हो, तुम अपने इस चयन में, अपने इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करने के लिए, तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। इस बात को सदैव याद रखना। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और ये एक रहस्य है जिसे तुम्हें किसी से कहना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। जब तुम उसे महसूस करने लगोगे तो तुम जान पाओगे, मेरी ऊर्जा को हर जगह अनुभव करने में सक्षम हो सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। ये कभी मत भूलना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, अपने लिए भी वही बदले में प्राप्त करते हो। चाहे प्रेम बांटो, चाहे धन बांटो, चाहे त्याग दो, चाहे समर्पण बांटो, चाहे आलिंगन, चाहे किसी के प्रति सहानुभूति, यह सब कुछ बदले में तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होगा। तुम पर विशेष कृपा अब बरस रही है। तुम इसके सानिध्य में हो। अब तुम आशीर्वाद की श्रेणी में आ चुके हो। इसलिए सारे दुखों को मिटाने का समय आ गया है। तुम तैयार हो, इस बात की घोषणा कर दो। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि अब तुम संख्या 333 लिखकर पुष्टि कर डालो। ये पुष्टि है कि तुम योग्य हो और तैयार हो। ये पुष्टि है कि तुम इस संदेश को मूल्यवान मानते हो और जीत की ओर बढ़ना चाहते हो।